जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं कंटिन्यू रात के 8 बजे लाइव आ रही हूँ और उस लाइव सेशन से मुझे ये समझ में आया कि उसमें बहुत सारे जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं चीट से रिलेटेड थे और किसी को धोखा देने से रिलेटेड थे। और उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था वहाँ पे कि अगर मुझे कोई धोखा देता है तो मैं उसे किस तरह से उसको जवाब दूं या फिर उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज मैं ये जो टॉपिक लेकर आई हूँ कि अगर मुझे कोई चीट कर देता है मेरे साथ, कोई मेरे साथ अगर धोखा कर देता है तो उसको हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब कोई इंसान मुझे चीट कर देता है, कोई धोखा दे देता है, उस समय हमारे मन में कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर हम किसी इंसान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर रहे होते हैं कि अगला इंसान या फिर मेरा पार्टनर मुझे कभी धोखा नहीं देगा, उस पर हम हद से ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात जिसका मुझे वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि मेरे पार्टनर के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अगर उनके द्वारा कर दिया जाता है तो वहाँ पे अचानक हमारे मन में थोड़ी देर के लिए स्थिरता आ जाती है। उसके बाद हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, अगले इंसान को लेके बहुत सारे सवालात हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। मुझे ये उस वक्त फील होता है कि अगले इंसान से मुझे क्या नहीं बोल देना चाहिए, अपने पार्टनर को क्या नहीं सुना दे, उसको हम क्या से क्या कर दे। बहुत क्रोध हमारे मन में उत्पन्न होने लगता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बातें हुई है या फिर किसी के द्वारा हमें कही जाती है या फिर मुझे पार्टनर से ही मिल जाता है तो हम उसके रीज़न पे नहीं जाते हैं, कारण पे नहीं जाते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा कारण है कि मेरे पार्टनर के द्वारा मुझे धोखा दे दिया गया। मेरे मन में बस एक ही चीज़ वहाँ पे आता है कि अब मैं अगले इंसान के साथ भी धोखा करूँगी, अगले इंसान को भी मैं धूल चटा दूँगी, अगले इंसान को भी मैं वैसा ही व्यवहार करूँगी उसके साथ जैसा अगले के द्वारा मेरे साथ किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर बाय द वे आपके पार्टनर के द्वारा आपको अगर धोखा दिया जाता है तो आपका जो वहाँ पे जानकारी का जो सोर्स होता है वो दो होता है। पहला सोर्स तो वो होता है जो किसी और के माध्यम से पता चलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ छल कर रहे हैं। दूसरी सोर्स जो होती है कि हो सकता है कि आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा तेज हो और आप अपने पार्टनर को सामने से देख के पकड़ ले कि अगला इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तब हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो सवाल उत्पन्न होता है, उस समय हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा होता है ना कि मेरे पार्टनर मेरे साथ धोखा नहीं दे सकते, चीट नहीं कर सकते हैं। फिर हम कई तरह से अपने शातिर दिमाग का उपयोग करने लगते हैं कि अपने पार्टनर के साथ में मुझे वही चीज़ें करनी है। अगर मेरे पार्टनर मुझे ब्लॉक किए तो मुझे ब्लॉक करना है, अगर वो रूड जवाब देता है मुझे रूड जवाब देना है। अगर किसी और के माध्यम से भी पता चलता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं, है ना, उनको गलत समझने लगते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, एक रिलेशन जो इतना कभी प्यारा हुआ करता था आपका, वो रिलेशन में अचानक खटास आ जाता है किसी और के माध्यम से या फिर मान लीजिए आपके पार्टनर के माध्यम से भी आ जाता है। तो उस वक्त अगर अपने मन में हम क्रोध उत्पन्न करते हैं, खुद को आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं, खुद को बेचैन करते हैं, एक शातिर दिमाग लगाने लगते हैं, किस तरह से बदला लिया जाए इसके बारे में अगर सोचने लगते हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि आप यही सब चीज़ों में फंस कर रह जाएंगे। अगर आपको किसी और से धोखा मिलता है उस वक्त आप एक काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उनसे जाकर बात कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने पार्टनर का किसी और से शिकायत भी नहीं करना है आपको। वहाँ पे आपको अगर कोई कहने भी आ रहा है ना तो उसको ऑलराइट करके हटा देना है, उनका सुनना भी नहीं है आपको। आपको जो भी कन्फ्यूज करना है ना वो अपने पार्टनर के साथ आपको करना है, जो भी बात करना है अपने पार्टनर से आपको बात करना है। अभी तक जो प्यारी बातें होती थी किसके साथ होती थी,
आस पड़ोस वाले के साथ नहीं ना, आपके पार्टनर के साथ होती थी। अगर आपको ये जानकारी मिल गई है कि मुझे धोखा दिया गया है, तो वहाँ भी आप किससे बात करेंगे? अपने पार्टनर से आप बात करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लग गया कि सीरियसली मेरे पार्टनर के द्वारा मुझे धोखा दिया गया ना, तो आप वहाँ पे जो ये सारी उपाय को अपनाएंगे ना, तो अपने जीवन को आप खुद अस्त व्यस्त करके रख लेंगे। अगर आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, किसी के द्वारा आपको धोखा दिया जा रहा है, उस वक्त आप खुद को अगर बेचैन करके रखते हैं, खुद में अगर क्रोधित होते हैं, आपका वहाँ पे जुबान फिसल सकता है, आपका जो लैंग्वेज होता है ना वो बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और फिर एक वक्त के लिए क्या होता है, हम अपने आप को ना खुद को बेचैन कर रहे होते हैं, खुद को असीमित कर लेते हैं। जब हमारे मन में निगेटिव ख्याल आएगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? अगर हमारे मन में निगेटिव विचार आता है तो हम किसी को रिप्लाई भी क्या करते हैं? निगेटिव ही करते हैं। अगर हमारे मन में निगेटिविटी आता है तो हम किसी को किस तरह से देखते हैं? निगेटिव चीज़ों के माध्यम से देखते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको धोखा दे देता है ना, आपको ये पता चल गया है कि अगला इंसान हमको धोखा दे दिया है, ठीक है, सीरियसली आपको पता चल गया है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल चुका है कि आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया गया है। फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप खुद को स्थिर रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर जो आपके साथ है वो सीरियसली नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप किसी भी रीज़न से हर वक्त परेशान रहे, अपने लक्ष्य को लेके भटकते रहे, अपने जीवन में आप कोई काम न करें। ये भी किसी किसी का ना लक्ष्य होता है, आपको बर्बाद करने का। और उस स्थिति में जब आप खुद को वहाँ पे सीरियसली उनके सोच पे उतरते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक बर्बाद कर रहे होते हैं, है ना। एक सिस्टमैटिक ढंग से आप खुद को नहीं रख पा रहे होते हैं। फिर क्या होता है वहाँ पे कि आपका बहुत टाइम बर्बाद होता है, आप खुद में परेशान रहते हैं, आपके अंदर इतना इरिटेशन भर जाएगा कि आप खुद सोच नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि विपरीत स्थिति में इंसान को शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम शांत होते हैं, हम सही बातों को पकड़ पाते हैं, एक कंक्लूजन पे वहाँ पे पहुँच पाते हैं, क्या वो बातें सही थी या किसी के द्वारा अफवाह उठाई गई थी, हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप जो ब्रेक होता है ना, उसमें थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से भी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आप पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जो थर्ड पर्सन आ रहा है हम दोनों के बीच में बार बार आ रहा है ना, उस पर कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है, और अगले इंसान की नीयत आप नहीं समझ रहे। अगर अगला इंसान अच्छा होता तो दो लोग को मिला के रखता है, ना कि वहाँ पे फूट डालने की कोशिश करता। और यही रीति चली आ रही है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। इसलिए अगर आपके पार्टनर से अच्छा अब बन रहा है, किसी कारण बस थोड़ा बहुत अगर विवाद हो जाता है ना, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको रिश्ता रखना है, अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है ना, तो आपको अपने पार्टनर से बात करना चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन आके अगर आपको कुछ कह रहा है कि आपके पार्टनर हम लोग के पास बैठ के ये चीज़ें बोलते थे ना, उन पे आपको विश्वास भरोसा नहीं करना है। क्योंकि खुद के कान से सुना हुआ चीज़ पे अगर इंसान विश्वास कर ले तो वहाँ पे एक रियल चीज़ निकल के सामने आता है। लेकिन अगर आप दूसरे पे भरोसा करते हैं ना, अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, और कहीं ना कहीं खुद को भी आप वहाँ पे कमज़ोर कर लेते हैं। अपने एक व्यक्तित्व को आप निखरने नहीं देते हैं, व्यक्तित्व को आप बर्बाद करके रख लेते हैं। निगेटिविटी आपके मन में बिल्कुल घर कर जाती है, आपका तन और मन दोनों ही अस्वस्थ होते चला जाता है। इसलिए जब भी कोई इंसान आपके साथ चीट करे, बेवफाई करे, आपको धोखा दे, सबसे पहले उसके कारण को समझिए, कारण समझ के उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आपको वहाँ पे कोई कंक्लूजन ना निकले तो आप समझ जाइएगा कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पे सीरियस नहीं था। किसी के बातों पे भरोसा नहीं करना है। और आज के वीडियो का यही कंक्लूजन है कि जब भी आप किसी से रिलेशन में आइए, किसी से रिलेशनशिप बढ़ाइए, वहाँ पे एक विश्वास की भावना रखिए, किसी और के बातों पे भरोसा मत कीजिए। कोई कह रहा है ना तो वहाँ से आप उसको सुनिए नहीं, बल्कि वहाँ से आप
निकल जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।